भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप का आरंभ होता है। यह अध्याय हमें अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसके नैतिक और भावनात्मक संघर्ष को दिखाता है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपने रथ पर बैठकर युद्ध के लिए तैयार होता है। जैसे जैसे वह युद्ध भूमि को देखता है, उसके मन में विभिन्न विचार उठते हैं। वह अपने रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को एक दूसरे के सामने खड़ा पाता है। अर्जुन देखता है कि उसके सामने कौरव पक्ष के सभी बड़े बुजुर्ग, शिक्षक और प्रियजनों जैसे भीष्म, दुर्योधन, कर्ण और अन्य लोग खड़े हैं। यह दृश्य देखकर वह आभास करता है कि युद्ध यानी अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई करना। अर्जुन के मन में युद्ध की हिंसा और उसके परिणामों को लेकर गहरी चिंता जन्म लेती है। उसका मन मचलता है और वह सोचता है कि अगर वह युद्ध करता है तो परिवार का विनाश होगा और इससे धर्म का विनाश होगा। युद्ध में अगर वह जीत भी जाता है तो क्या इस विजय का कोई मूल्य होगा जब उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। अर्जुन के मन में यह विचार उभरने लगते हैं कि युद्ध में जीती हुई संपत्ति और राज्य का क्या उपयोग अगर उसके प्रियजनों का खून बहाना पड़े। अर्जुन अब अपने कर्तव्य और अपनी नैतिकता के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। वह भगवान कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरी तीर और धनुष से हाथ कांप रहे हैं। मैं अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है, मैं इस युद्ध में प्रतिरोध नहीं कर सकता। इस भावनात्मक स्थिति में अर्जुन भगवान कृष्ण की ओर मुड़ता है और उनसे मार्गदर्शन चाहता है। भगवान कृष्ण का यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अर्जुन को केवल एक सखा या सारथी नहीं, बल्कि जीवन के गहन सत्य और ज्ञान का प्रकाशक मानते हैं। अर्जुन का यह विषाद न केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह मानवता के लिए एक सार्वभौमिक समस्या को भी दर्शाता है। जब हमें अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। यह अध्याय अंततः गीता का आधार बनता है, क्योंकि यहाँ से कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान का संचार करते हैं, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य को समझने और निभाने में मदद मिलती है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारे लिए सही और गलत के बीच निर्णय लेना कठिन हो सकता है। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग जीवन के गहन पहलुओं को उजागर करने वाला अध्याय है, जो आगे चलकर भगवत गीता के अन्य अध्यायों में मार्गदर्शन के लिए आधार प्रदान करता है। राधे राधे।